औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बेटा खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10th क्लास सिविक्स के गेस्ट पेपर्स जो हैं वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। 10th क्लास सिविक्स का कल पेपर है और जितने इम्पॉर्टेंट सवालात जो कि हमारी टीम ने बैठ के ड्रैग किए हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिविक्स का कल एग्ज़ाम्स है वो मैं आप लोगों के सामने बेटा प्रेजेंट करूँगी। और सबसे पहले हमारी टीम का शुक्रिया जो इतनी एफ़र्ट्स कर रही है आप सब लोगों के लिए। तो आप सब लोग बेटा इसको ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा और इंशाल्लाह पेपर जो है वो उन्हीं गेस्ट पेपर्स में से आएगा। मुझे अच्छे से याद है आज साइंस का पेपर हुआ है और साइंस के गेस्ट मैंने अपलोड किए थे। 10th क्लास साइंस के मैंने खुद एक्सप्लेन किए थे, हमारे 2 गेस्ट पेपर की सीरीज़ बनी थी और आज का पेपर उसमें से अप टू 90% पेपर उसमें से आया। मुझे अच्छे से क्वेश्चंस अभी भी याद हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क स्पेस प्रोग्राम्स, वर्क एनर्जी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी गेस्ट पेपर्स और गेस्ट सीरीज़ का ही हिस्सा थे। इंतहाई आसान पेपर था 10th क्लास का और बेसिक्स डेफिनेशंस और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस किए गए थे। तो आज बेटा हम लोग सिविक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने लगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस उर्दू में लिखे, वैसे इंग्लिश में भी अवेलेबल थे, हम लोगों ने कन्वर्ट किए थे बट आई होप सो कि सबका उर्दू मीडियम ही है 10th क्लास आर्ट्स का सिविक्स का पेपर। सो हम लोग उर्दू में ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हकूक़ की तारीफ़ और शहरियों के मुआशरती हकूक़ बयान करें। सो हम पहले डेफिनेशन करेंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड द शहरियों के मुआशरती हकूक़। तो उनके तमाम मुआशरती हकूक़ के बारे में हम बयान करेंगे। नेक्स्ट, नोट लिखें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और अखलाकी हकूक़। 2 पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के, 2 पार्ट्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। पहले में आपने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ लिखना है एंड देन आपने अखलाकी हकूक़ पे बयान करना है। थर्ड वन इस फलाही रियासत के लिए नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत उजागर करें। जो फलाही रियासत है ज़ाहिर सी बात है उसकी नज़रिया पाकिस्तान की रूह से क्या अहमियत है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। द नेक्स्ट वन इस करारदाद मकासद के अहम नकात की वजाहत करें। तमाम नकात जो हैं उसमें आप लोगों ने ये एक्सप्लेन करनी है। ज़िले नाज़िम जिसे हम DCO भी कहते हैं कि फ़राइज़ बयान करें। जो ज़िले नाज़िम होता है उसके अंदर अपने एरिया को लेके, अपने ज़िले को लेके कौन कौन से फ़राइज़ होते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं, तो ये सारी ड्यूटीज़ पॉइंट वाइज आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। देन नोट लिखें जी, एक ज़िले इंतज़ामिया पे और एक तहसील इंतज़ामिया पे, दोनों इंतज़ामिया को एक अच्छे से एक्सप्लेन करें, फ़र्क नहीं बताना, अलग अलग एक्सप्लेन करना है। डोंट मिक्स अप द पॉइंट बिटवीन दीज 2 कैटेगरीज। इन दोनों कैटेगरीज के पॉइंट को एक दूसरे में मिक्स मत करें, सेपरेट पॉइंट्स को रहने दें। देन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, एक ताल्लुकात का क्वेश्चन ज़रूर आएगा पाकिस्तान और चीन में और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। तो आप लोगों को ये दोनों ताल्लुकात के दरमियान अच्छे तरीके से पॉइंट्स पता होने चाहिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान क्या ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा आप लोगों को लेना आना चाहिए। 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात लिखें और लास्ट वन वही बात, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात। तो मेरा ख्याल है ये 9 सवाल में से आपको बोर्ड में मतलब आप मैक्सिमम भी लगा लें, आप कम से कम 2 से 3 सवालात, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, गुजरांवाला बोर्ड है, आप ये देख लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ में से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। अब हम चलते हैं जी अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूँगी तो आप इसको जस्ट मार्क करते जाएं तो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हकूक़ ऑफ राइस। अरस्तू ने हकूक़ की क्या तारीफ़ की है? कानूनी हकूक़ से क्या मुराद है? क्या जमहूरियत की कामयाबी के लिए सियासी जमातों का होना ज़रूरी है? हक़ नुमाइंदगी से क्या मुराद है? फ़िरका परस्ती के क्या नुकसानात हैं? इस्लामी रियासत में शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है? नेक्स्ट चलते हैं जी, दुनिया में कहाँ कहाँ मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है? मुआशी हकूक़ की तारीफ़ कीजिए। फ़राइज़ से क्या मुराद है? कानून और सुन्नत के तहत हक़ ज़िंदगी को वाज़िया कीजिए। पहला चैप्टर में से यही सवालात हैं जिनसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नज़रिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान। चौधरी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ पाकिस्तान कैसे तरतीब दिया? नज़रिया की तारीफ़ कीजिए। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ कीजिए। नज़रिया पाकिस्तान का माखिज़ क्या है? सर सैयद के 4 तसानीफ़ के नाम तहरीर करें। कायद-ए-आज़म ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मुस्लिम लीग बनाने के 2 मकासद तहरीर करें। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के 2 मकासद, अगेन वही है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 3 जून 1947 का मंसूबा क्या है? नज़रिया पाकिस्तान का
पस मंज़र क्या है, दो कौमी नज़रिया क्या है, कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए कौमी ज़ुबान उर्दू का क्या किरदार है। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड द चैप्टर नंबर 3, पाकिस्तान में आइनी इर्तिका। 1942 के आइन में दर्ज 3 इस्लामी दफ़ात बयान करें। ये 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात लॉन्ग है और 62 के आइन की ये शॉर्ट है। उसके बाद अस्तूर आइन से क्या मुराद है, इस्लामी इक़दार से क्या मुराद है, क्या में पाकिस्तान के बाद अबूरी आइन कैसे बना, बुनियादी इस असूलों की कमेटी रिपोर्ट कब पेश हुई। नेक्स्ट मूव टूवर्ड द चैप्टर नंबर 4, पाकिस्तान में मुकामी हुकूमत। मुकामी हुकूमत की मकासद तहरीर करें। ज़िली हुकूमत की तश्कील कैसे हुई, DCO क्या है, तहसील पाकिस्तान की तश्कील कैसे हुई, यूनियन हुकूमत कैसे बनी, तहसील नाइब और नाइब नाज़िम का इंतखाब कैसे होता है। मुकामी हुकूमत ने इंतखाब किस तर्ज पर होते हैं, ज़िला में कौन से महकमे कायम हैं, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। क़याम पाकिस्तान के बाद मुकामी हुकूमत का इदारा फ़ाल क्यों नहीं रहा, लोकल गवर्नमेंट प्लान की बुनियाद किन नकात पर रखी गई। देन नेक्स्ट चैप्टर, पाकिस्तान और इसके हमसाया ममालिक, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। 1979 में रूसी अफवाज के अफ़गानिस्तान दाखिले से अफ़गान अवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव कम करने में सार्क का क्या किरदार है। एक सादी तावन की तंजीम ECO क्या ज़रूरी इक़दाम उठा रही है। दफाई मैदान में चीन ने पाकिस्तान की कैसे मदद की। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के नए दौर में क्या पेशरफ्त हुई। अगेन ताल्लुकात का क्वेश्चन एक लॉन्ग आएगा और 2 से 3 शॉर्ट आएंगे। नेक्स्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मई 2000 में मुश्तरका कमीशन क्यों कायम किया। अवामी जमहूरिया चीन का तारुफ बयान करें। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़े ने अफगानिस्तान में हालात कैसे तब्दील किए। एंड द लास्ट वन इज़ इस्लामी ममालिक ईरान का तारुफ मुख्तसर बयान करें। तो बेटा ये कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सबसे बड़ी बात है चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किए हुए हैं और इन्हीं सवालात में से बोर्ड का इम्तिहान आएगा। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।